अब ध्यान दो इधर, इसमें पहला पाठ है, ध्यान दो, पहला पाठ इसमें है कहानी का प्लॉट, शिवपूजन सहाय का लिखा हुआ पाठ है। यहाँ से पहले तो लोग पढ़ता था पाठ का नाम नहीं याद रखता था, अब याद रखना है कहानी का प्लॉट किसने लिखा। देख लो सामने कौन लिखा है, शिवपूजन सहाय ने कहानी के प्लॉट लिखा है। इस कहानी में शिवपूजन सहाय जो है अंग्रेज के जमाने की कहानी लिखते हैं। अंग्रेज के जमाने में कहानी लिख रहे हैं जिस समय वो परिवार, जो परिवार था इस कहानी में, वो परिवार अमीर था। उसके बड़े भाई अंग्रेज के सेना में नौकरी करते थे दरोगा के पोस्ट पर, और एक घोड़ी रखे थे। घोड़ी बहुत अच्छी थी, उनके प्राण से भी प्रिय वो घोड़ी थी। अंग्रेज चाहते थे, कुछ अधिकारी ऐसे, अंग्रेजों के अधिकारी ऐसे थे कि वो घोड़ी लेना चाहते थे और घोड़ी देना नहीं चाहते थे। इसमें दहेज का भी वर्णन है कि दहेज कैसा चीज है कि गरीब लोगों के लिए वह अभिशाप बना हुआ है। लड़की उसकी कितना भी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, गरीब की लड़की है तो अच्छे खानदान में उसकी शादी नहीं होती है, अच्छे परिवार में शादी होती नहीं है। एक गांव के एक बूढ़े मुंशी की कहानी लिख रहे हैं इसमें। एक बूढ़ा मुंशी है, उनके बड़े भाई जो है दरोगा है। मुंशी जी को सिर्फ एक पुत्री है, एक लड़की है, बड़ी सुंदर है। उसका नाम इसमें लेखक उजागर नहीं किए हैं कि उसका नाम क्या है, लेकिन उसका नामकरण इसमें भगजोगनी रखे हैं। उसका नाम भगजोगनी। कहते हैं कि मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वो दरोगा थे, लेकिन दरोगा जी ने जितना भी अपनी जिंदगी में कमाया सब जिंदगी में क्या किए, उड़ा दिए। जितना कमाए सब खा पीकर साफ कर दिए। कहते हैं कि ऐसे करते, जब दरोगा जी की नौकरी थी, मुंशी जी थे, घर पर मुंशीगिरी करते थे, उस समय बटेरों के सोरवा सुड़ुक सुड़ुक कर पिया करते थे। यानी बटेर का मीट बड़ा चाव से मुंशी जी खाते थे, आ गांजा चीलम से पिया करते थे। 10 लोग दरवाजे पर रोज आया करते थे, रोज वहां पर बैठकी लगती थी। लेकिन जैसे ही दरोगा जी दांत चियार दिए, यानी चल बसे इस दुनिया से, तो मुंशी जी के पास उनके काम क्रिया करने के लिए एक भी रुपया पैसा नहीं था। इतना ही नहीं, भर जवानी जब मुंशी जी जवान थे तो उनको लड़के हुए, लेकिन एक भी लड़के बचे, सब राम को प्यारे हो गए। अंतिम में मुंशी जब बुढ़ा गए थे तो लड़की पैदा हो गई, और लड़की भी बड़ी सुंदर थी। मुंशी जी का वो आलिशान बंगला, आलिशान रहन सहन सब समाप्त हो चुका था, तब वो लड़की का जन्म हुआ था। मुंशी जी के ऊपर एक और चिंता बढ़ गई, इसकी शादी हम कैसे करेंगे। लास्ट में ये होता है कि दरोगा जी जब मर जाते हैं तब मुंशी जी क्या करते हैं, दरोगा जी के काम करने के लिए घोड़ी को बेच देते हैं। घोड़ी बेचकर उनका काम करते हैं। लेकिन इधर तो काम हो गया, मुंशी जी की बच्ची जो भगजोगनी है वो धीरे धीरे सयानी हो रही है। जब बड़ी हो गई, कभी काल ऐसी स्थिति आया था कि मतलब ऐसा स्थिति आ गया कि उनको चना भी चबाने को नहीं मिल रहा था, ऐसा हो गया था दशा। लेकिन जैसे जैसे कभी काल अपने पिताजी से कहती थी कि पिताजी भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, तो मुंशी जी उस समय महसूस करते थे कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, कि मैं अपनी बच्ची को कुछ खिला पिला नहीं सकता हूं। कैसे कैसे तो परिवार चलता गया। अंत समय में ये आया कि मुंशी जी अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं। खान पान नहीं अच्छा होने के कारण भगजोगनी का शरीर पूरा बड़ा नहीं होता है, पुष्ट नहीं होता है। बचपन में उसकी शादी करनी पड़ती है, लाचारी है। 40-45 वर्ष के एक बूढ़ बुजुर्ग से उन्होंने अपने बच्ची की क्या की, शादी कर दी। और बुढ़ावा भगजोगनी जब सयानी हुई तो बुढ़ावा मर गया। भगजोगनी जहां ब्याह करके गई थी, क्यों ऐसा करना पड़ा, दहेज के
कारण। भगजोगनी जहां गई वहां पर एक उसका सौतेला मैंने सौतेला बेटा लगता था। लास्ट में उसी सौतेले बेटे से भगजोगनी की शादी हो जाती है और उसका गृहस्थी खेत गृहस्थी जो है वहीं से पास करना शुरू होता है। अब मुंशी जी अपना जीवन इधर समाप्त कर लेते हैं। इस कहानी के प्लॉट में यही चीज है।